हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में तफ़सीलात। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह की अज़वाज मुतहरात में से एक हैं, जो अपनी सखावत, इबादत गुजारी और बुलंद अखलाक के लिए मशहूर हैं। आपका शुमार इस्लाम की अजीम ख्वातीन में होता है। ज़ैल में आपकी ज़िंदगी के अहम पहलुओं को बयान किया जाता है। नामो नसब। पूरा नाम ज़ैनब बिन्त जहश बन रियब अल-असदी। कुनियत अल-मोमिनीन। नसब अब कबीला बनु असद बन खुज़मा से ताल्लुक़ रखती थी। आपकी वालिदा अमीमा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब थीं, जो रसूल अल्लाह की फूफी थीं। इस तरह आपकी चचाज़ाद बहन थीं। इज़दिवाजी ज़िंदगी। पहली शादी। रसूल अल्लाह ने आपका निकाह अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम हज़रत ज़ैद बिन हासा रज़ी अल्लाह अन्हु से कराया, जो आपके मुँह बोले बेटे थे। ये शादी समाजी तबक़ात के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए एक मिसाल थी। तलाक़ और नई शादी। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से निबाह होने पर तलाक़ हो गए। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से रसूल अल्लाह ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह फ़रमाया। ये निकाह सूरत अल-अहज़ाब आयत 37 में बयान हुआ, जिसमें मुँह बोले बेटों की हकीकत वाज़े की गई। इस्लामी तारीख़ में अहमियत। कुरानी हुक्म की तामील। आपका निकाह रसूल अल्लाह से अल्लाह के ख़ास हुक्म पर हुआ, जो इस्लामी कानून में तबन्नु मुन बोले बेटे को हकीकी बेटा समझने के ख़ात्मे का नुक्ताए आगाज़ था। हिजाब का हुक्म। आपके घर में एक तकरीब के दौरान सहाबा किराम की आमद पर हिजाब के अहकामात नाजिल हुए। सूरत अल-अहज़ाब 53। सखावत। आपको हुमुल मसाकीन मिस्कीनों की माँ का लक़ब दिया गया, क्योंकि आप गरीबों और मिस्कीनों की बहुत खिदमत करती थी। फ़ज़ाइल व ख़ुसूसियात। इबादत गुज़ार। आप रातों को क़याम और दिन को रोज़े रखती थी। हुनरमंद। हक़ चमड़े के काम और दस्तकारी में माहिर थी और अपने हाथ की कमाई गरीबों पर खर्च करती थी। बुलंद अखलाक। आपको फ़ख्र और गुरूर से मुकम्मल परहेज़ था। वफ़ात। सन वफ़ात 20 हिजरी में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के दूर खिलाफत में मदफन जन्नत अल-बक़ी मदीना मुनव्वरा। अहादीस में ज़िक्र। रसूल अल्लाह ने फ़रमाया, तुम में सबसे तेज़ी से मुझसे मिलने वाली वो है जिसका हाथ सबसे लंबा है। सहाबा ने समझा कि कद लंबा होने की बात है, लेकिन आपकी मुराद सखावत थी। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद सहाबा ने कहा, ये तो ज़ैनब ही थी। सही बुखारी। सबक आमोज़ निकात। समाजी बराबरी। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से शादी ने तबक़ाती तफ़ावत को ख़त्म करने का दर्स दिया। अल्लाह के अहकाम पर अमल। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के हुक्म को अपनी समाजी शर्मिंदगी पर तरजीह दी। सखावत। आपकी ज़िंदगी गरीबों की खिदमत का बेहतरीन नमूना है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की शख्सियत ईमान, इस्तिक़ामत और इसार की रोशन मिसाल है। इनकी ज़िंदगी के वाक़यात हर मुसलमान के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा की मज़ीद तफ़सीलात और इल्मी जायज़ा। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी के चंद और पहलुओं को तफ़सील से पेश किया जाता है, जो उनकी अज़मत और इस्लामी तारीख़ में उनके किरदार को मज़ीद उजागर करते हैं। इब्तिदाई ज़िंदगी और ख़ानदानी पस मंज़र। विलादत। मक्का मुकर्रमा में इस्लाम से पहले पैदा हुई ख़ानदान। आपका ताल्लुक़ कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान बन्नु असद बन खुज़ैमा से था। वालिद जहश बन रियब और वालिदा अमीमा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब रसूल अल्लाह की फूफी थी। बहन भाई। आपके भाई अब्दुल्ला बन जहश ग़ज़वा अहद के शहीद और अबू अहमद बिन जहश भी सहाबा में शामिल थे। रसूल अल्लाह से निकाह की वजूहात। अल्लाह का ख़ास हुक्म। सूरत अल-अहज़ाब आयत 37 में अल्लाह ने रसूल अल्लाह को ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह का हुक्म दिया, ताकि मुन बोले बेटे तबन्नु के झूठे तसव्वुर को ख़त्म किया जा सके। समाजी इनकलाब। ये निकाह अरब मुआशरे में तबक़ाती तफ़रीक़ और ग़ुलामी के तसव्वुर को ललकारता था, क्योंकि ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा कुरैश की शरीफ ख़ातून थी, जबकि ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु एक साबिक़ ग़ुलाम थे। 3 हिजाब के अहकामात का नुज़ूल वाक़या। रसूल अल्लाह के घर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ खाने की दावत पर सहाबा किराम देर तक बैठे रहे, जिस पर सूरत अल-अहज़ाब आयत 53 नाजिल हुई, जिसमें मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो अज़वाज मुतहरात के घरों में बिला इजाज़त दाखिल ना हों और पर्दे का ख़ास एहतमाम करें। तारीख़ी असर। इस वाक़ये के बाद हिजाब का इस्लामी कानून मुकम्मल तौर पर नाफिज हुआ। माली हालत और सखावत। दस्तकारी का हुनर।
अब चमड़े की चीज़ें बनाने, कढ़ाई और दीगर दस्तकारी में माहिर थीं। अपनी कमाई का बेशतर हिस्सा गरीबों पर खर्च करती थीं। वसीयत, वफ़ात के वक्त अब के पास कोई माल नहीं था क्योंकि आपने सब कुछ अल्लाह की राह में दे दिया था। दीगर अज़वाज मुतहरात के साथ ताल्लुकात, बाहमी एहतराम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा मुझसे उम्र में बड़ी थी और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती थी। रसूल अल्लाह की पसंदीदगी। आपने फरमाया, तुम में सबसे पहले मुझसे मिलने वाली वो होगी जिसका हाथ लंबा है, यानी सखावत में सबसे आगे। वफ़ात के बाद की रवायात। पहली वफ़ात। आप अज़वाज मुतहरात में से पहली थी जो रसूल अल्लाह के बाद वफ़ात पाएँ। वसीयत, अपने अपनी तमाम जायदाद और ज़ेवरात अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिए। मदीना का गम। आपकी वफ़ात पर मदीना के गरीब और यतीम बच्चे रो पड़े क्योंकि आप उनकी कफ़ालत करती थी। कुरान पाक में खुसूसी तज़किरा। सूरत अल-अहज़ाब आयत 37-38। उन आयत में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह का ज़िक्र है जो अल्लाह के हुक्म पर हुआ। सूरत अल-अहज़ाब आयत 53। हिजाब के अहकामात का नुज़ूल। तारीख़ी मसादिर में ज़िक्र। सही बुखारी और मुस्लिम। आपकी सखावत और इबादत के वाक़यात। सीरत इब्न हश्शाम। निकाह ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की तफ़सीलात। तबक़ात अकबर इब्न साद। आपकी शख्सियत और ख़िदमात का तज़िया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से सीखे जाने वाले सबक। अल्लाह के अहकाम पर अमल, समाजी तनक़ीद की परवाह किए बगैर अल्लाह की रज़ा को तरजीह देना, समाजी इंसाफ, ग़ुलामों और कमज़ोर तबक़ात के साथ इंसाफ का रवैया, सादगी और सखावत, दुनियावी माल और मता को अल्लाह की राह में वक़्फ़ करना। जदीद दौर में अहमियत। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी ख़वातीन के हुकूक़, माशी खुद मुख्तारी और समाजी बराबरी का बेहतरीन नमूना है। आपकी शख्सियत मुस्लिम ख़वातीन को ये दर्स देती है कि इज़्ज़त व वक़ार के साथ खिदमत खुल्क़ ही हक़ीक़ी कामयाबी है। ये तफ़सीलात हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की अज़मत को मज़ीद वाज़े करती हैं, जो न सिर्फ़ उम्मुल मोमिनीन थी बल्कि इस्लाम की एक अज़ीम मुअल्लिमा, मुहसिना और समाजी मुस्लिहा भी थी।